परम पुरुष पूर्ण धने राधा स्वामी दयाल की सभी प्यारी आत्माओं, सभी को करवद्र राधाश। सौभाग्य का दिन है आज, जो हमारे परम श्रद्धेय, परम पूज्य, परम आदरणीय बाबा स्वामी ज्ञानदास जी महाराज का ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। आज के ही दिन संत रविदास जी का भी जयंती दिवस होता है। अधिकांशतः हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वह कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, राधा स्वामी दयाल, संत रविदास, तथागत गौतम बुद्ध, मीराबाई, सहजोबाई, पीपा साहेब, दरिया साहेब, नाभा साहेब, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, शादी शाह, कलंदर शाह, फुकरा शाह, ये ज्यादातर हमारे महापुरुष पूर्णमासी को ही या तो शरीर धारण करके इस जगत में आते हैं, या शरीर को छोड़ करके इससे कूच कर जाते हैं और अपने चौथे लोग यानी जो दयाल देश है, इस काल देश को छोड़ करके दयाल देश चले जाते हैं। सौभाग्य हमारा और आपका इस बात के लिए भी होता है कि हमने मानव जीवन को प्राप्त किया। इस मानव देही को पाकर के हमें केवल स्थूल शरीर में रह करके स्थूलता का ही ध्यान नहीं रखने की आवश्यकता है, बल्कि हमको ये प्रश्न पैदा करना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए था, और बाद शरीर छोड़ने के मैं कहां चला जाता। स्वयं से स्वयं का जो प्रश्न होगा तो स्वयं से स्वयं का उत्तर भी मिलेगा, और वह उत्तर महापुरुष इस प्रकार से देते हैं कि हम और आप सभी सतलोक वंशी आत्माएं हैं, सतपुरुष की अंश हैं। ये रचना का देश है, निचला गगन मंडल है, और इसमें रचना चल रही है और हम इस रचना के अधीन आ गए। अब इस रचना से हमारा कैसे निकलना संभव हो सकता है? तो वह केवल जो हमारे पूर्ण सद्गुरु होते हैं, जो रोजमर्रा सुबह शाम बिला नागा अपनी सूरत की डोर को सतलोक चढ़ाते हैं और सतलोक से नीचे उतारते हैं, जिनका सफर तीसरे तिल से सिमटकर त्रिपुटी से सिमटकर शून्य, और शून्य से सिमटकर महाशून्य, और महाशून्य से सिमटकर सतलोक मुकाम तक की रसाई चढ़ाई जिन महापुरुषों की हुआ करती है, वह जीवों के कल्याण के वास्ते आया करते हैं। तो ऐसे महापुरुष पिछले समय में भी आते रहे हैं, आज भी मौजूद हैं और कल भी मौजूद रहेंगे। समय समय पर ये जीवों को समझाने के लिए ही आते हैं। जो भूल है जीव की, जो पर्दा पड़ गया है माया का और मन का, उस मन और माया के पर्दे को अपने ज्ञान रूपी शब्दों को देकर के, अपने वचनों को दे करके हमें प्रकाश में मार्ग की तरफ को लेकर के चलते हैं। वैसा ही शुभ अवसर आज है, और स्वामी जी महाराज के शब्द के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ये कहना चाहते हैं प्रेमियों, प्रेम की बात सुनो,
और वो प्रेम की बात क्या है कि सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। वो सेवा पर जोर देते हैं। वो गुरुमुख जीवों के लिए समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर आप गुरुमुख हैं, आपने गुरु से दीक्षा ली हुई है, तो आपको चाहिए कि आप सेवा करें प्रेम से। इसकी गुरु की सेवा बता रहे हैं। और वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुरु के बिना इस भव सागर से तरना जीव का संभव नहीं। गुरु के वसीले से ही हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जिस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम सूरत शब्द योग अभ्यास में लगते हैं। सूरत शब्द योग अभ्यास क्या है? हम अपनी सूरत की तवज्जो को मुतवज्जह करेंगे ऊपरी गगन मंडल की तरफ को। और ये कब संभव होगा? जब हम मन से, चित्त से, बुद्धि से और आंतरिक गरुड़ से एकाग्रचित हो जाएंगे। और एकाग्रचित होकर के तीसरे तिल पर जब हम सिमट करके बैठेंगे, हमसे मतलब हमारा शरीर नहीं बैठेगा, हमारी वह सूक्ष्म रूप आत्मा बैठेगी। हमारी वह सूक्ष्म रूप आत्मा जागृत होगी, जो जन्म जन्मांतर से और योग युगांतर से सोती चली आ रही थी। सदगुरु ने अब जगा दिया है, सदगुरु ने अब बता दिया है, और उन्होंने वह तरीका भी हमको दे दिया है जिसके द्वारा हम अपने मन, चित्त और बुद्धि को अपने वश में करते हुए, यानी एकाग्रचित करते हुए, अपने आंतरिक गरुड़ को जगा करके अपनी सूरत की तवज्जो को मुतवज्जह करते हैं ऊपरी गगन मंडल की तरफ को। जब ऊपरी गगन मंडल की तरफ को हम मुतवज्जह होते हैं तो हमको सबसे पहले प्रकाश ही नजर आता है। और वह प्रकाश प्रारंभ में किस अवस्था में होता है? प्रारंभ में पहले हमको कभी आसमानी, कभी नारंगी, कभी श्वेत और कभी कभी काला, गहरा नीला, तो इस तरीके का हमें प्रकाश नजर आता है। और उस प्रकाश में फिर हमको सितारे नजर आते हैं, जिन्हें हम तिलमिलाहट कहते हैं, चमक कह सकते हैं। और उस चमक का और रूप और रंगों का बदलना ये कुछ समय तक निरंतर चलता रहता है। फिर जब हम निरंतर अभ्यास में लगे रहते हैं तो हमें अभ्यास की साधना से जब साधना आ जाता है तो हम फिर दीपक की लो का प्रकाश अपने अंतर में देखते हैं। जब हम दीपक की लो को देखते हैं तो उस दीपक की लो में बीच में खाली स्थान होता है। आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जब हम कोई दीपक जलाते हैं, जैसा कि अब ये जल रहा है, इस दीपक में बीच में काला तिल होता है, काली जगह होती है। बस यही वह छिद्र है, यही वह द्वार है जिस द्वार को हमारी आत्मा भेदती है, और आत्मा इसको भेदती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन ये संभव तब होता है जब सद्गुरु वक्त का स्वरूप हमारे मन, चित्त और बुद्धि और अहंकार चारों के एकाग्रचित हो जाने पर
बन जाता है, यानी हमारा सदगुरु का स्वरूप हमारे समक्ष होता है। तो वो कह रहे हैं कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात के सेवा करो प्रेम से गुरु की, और उनके दर्शनों पर बार बार बलिहारी जाओ। ये गुरुमुख के लिए ऐसा वो कह रहे हैं। और गुरुमुख के लिए ये भी कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत तोतर बात, कि सदगुरु के वचन ऐसे होते हैं जैसे एक माता और एक शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है। तो छोटे बच्चे के बीच में और मां के बीच में वार्तालाप होता है। बच्चा मां को समझता है, मां बच्चे को समझती है, तीसरा और कोई नहीं समझ पाता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु के वचन भी होते हैं। इसीलिए स्वामी महाराज ये फरमा रहे हैं कि जस कामी को कामिन प्यारी, यश गुरुमुख को गुर का गात। कि जिस तरीके से एक कामिन को अपनी कामिन प्यारी लगती है, ऐसे ही एक गुरुमुख को अपने गुरु के गात से स्नेह होना चाहिए। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात। यह भी फरमाते हैं कि सदगुरु को सदैव अपने अंतर में रखो। वो बाहर में नहीं है, वो कहीं दिल्ली या आगरा या होशियारपुर या तरनतारण में नहीं बैठा हुआ है, वह तुम्हारे अंग संग है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि दूर न जानो सतगुरु पास, निश दिल करो चरण विश्वास। उन्हें दूर मत समझो। दूर वो समझते हैं जो गुरु को मनुष्य देह मान करके चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। गुरु को तुम मनुष्य मत समझो, वो सत्य पुरुष की जान है। क्योंकि वो सदैव रोजमर्रा उनसे मिले रहते हैं, और हम जीवों की डोरियां बाबा निरंजन से लेकर के धनियों के सुपुर्द करते रहते हैं। हमारी जो भी फरियाद या पुकार होती है, उस फरियाद या पुकार को वह स्वामी जी महाराज को पहुंचाते रहते हैं। तो आगे फरमा रहे हैं कि खटखट रहे भाल जो मेरे दर्दी के जो दर्द समास। इस तरीके से होना चाहिए एक शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम। वो ये कह रहे हैं कि भाले जैसा खटकता रहना चाहिए हृदय के अंदर। जिस तरीके से एक भाला चुभने वाले को दर्द होता है और उस दर्द में समा जाता है, उसे और कुछ पता नहीं रहता, तो ऐसी लगन गुरु संग जाकी वह गुरुमुख परमार्थ पार। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की लगन जिन जीवों की गुरुओं के संग होती है, ऐसे ही जीव परमार्थ को प्राप्त कर पाते हैं। शिष्य बहुत होते हैं, लेकिन सभी शिष्य सदगुरु के वचन का पालन नहीं कर पाते हैं। उनमें से कोई जीव होता है। वैसे जीव 6 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, खल, पामर और मूर्ख। इन 6 प्रकार के जीवों में जो पहली 3 प्रकार के जीव हैं, उन्हें संत अपने चरणों में लगा लेते हैं। कौन से? उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। खल, पामर और मूर्ख को वो अपने चरणों में नहीं लगाते। तो हमें हर चीज में उत्तमता की जरूरत होनी चाहिए, चाहते भी हैं। जैसा कि हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया में रह करके, बस्ती में रह करके, गांव में रह करके, अपने परिवार में रह करके, कि मैं परिवार का सबसे उत्तम व्यक्ति बन जाऊं। जिस गांव में रहते हैं तो फिर हम गांव की सोचते हैं कि हम गांव के उत्तम व्यक्ति बन जाएं। किसी शहर में रहते हैं तो शहर में कोशिश करते हैं कि हम चमकते हुए सितारे बने इस शहर के।
वैसा ही विचार हमारा सदगुरु की सेवा में भी होना चाहिए कि हम सदगुरु की नजरों में उत्तम बने। तो लगन को कह रहे हैं स्वामी जी महाराज की ऐसी लगन गुरु संज्ञा की वह गुरुमुख परमारथ पात। और परमारथ की स्वामी जी महाराज ने एक शब्द में फरमाया है, परमार्थी की पहचान क्या है परमार्थी जीव की? तो उन्होंने फरमाया है, विषयान से जो है उदासा परमार्थ के ज्ञान आसा धन संतान पेत नहीं जाके खोजत फिर साध घर जाके। क्या फरमाया स्वामी जी महाराज ने कि विषयों से जो होए उदासा, हम विषय वासनाओं में इस कदर से संलिप्त हो जाते हैं कि हम सदगुरु की सेवा से दूर चले जाते हैं। तो ये संसार के जितने भी विषय भोग हैं ये हमारे लिए अवरोधक हैं, बाधक हैं। इन बाधाओं से हमें दूर निकलने का ज्ञान हमारे सतगुरु ने हमें दिया है। और वह ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जैसा कि उन्होंने साप्ताहिक सत्संग मुकर्रर कर दिया कि भाई सप्ताहों में रविवार के दिन आप सत्संग करें। इससे क्या होगा कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां उस सत्संग के प्रति जागरूक होंगी और संसार की वृत्तियों से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हट करके पारमार्थिक वृत्तियों की तरफ को लगेंगे। ये मन और हमारी इंद्रियां यही तो हमको सद्मार्ग से रोकते हैं, सद्ज्ञान से रोकते हैं, सद्विचार और सद्कर्मों से रोकते हैं। तो इनको हमें सबसे पहले सीधा करने की आवश्यकता है और ये सीधे होते हैं सत्संग में आकर। सत्संग को महापुरुषों ने कहा है कल्पतरु वृक्ष। उन्होंने कहा है कि सत्संग वह कल्पतरु वृक्ष है जो संसार की सारी वासनाओं का नाश कर देता है। जिस तरीके से चंदन के वृक्ष के नीचे बैठ करके हमको शीतलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार से जहां भी आध्यात्मिक सत्संग होता है उस सत्संग में बैठकर और सत्संग के वचनों को सुनकर हमको एक मन ही शांति आना शुरू हो जाती है। संसार में शांति ही तो नहीं है। शांति को ही पाने के लिए कोई पूजा अर्चना में लगा हुआ है, कोई व्रत रख रहा है, कोई तीर्थ जा रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, लेकिन फिर भी शांति नहीं प्राप्त हो पा रही है। शांति कहां मिलती है? शांति हमारे स्वयं में है। Peace cannot be kept by force. It can only achieved by understanding. ये हमारे स्वयं में होती है, ये बाजार में नहीं बिकती है। जो धनवान है
वो पैसे से खरीद के नहीं ला सकते हैं। अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल सकते हैं, अच्छे अच्छे महलों में रह सकते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर घूम और फिर सकते हैं, लेकिन शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये शांति केवल संतों के अधीन होती है। हमारे महापुरुषों ने, जिनको किसी को 3000 वर्ष हो गए, किसी को 2700 वर्ष हो गए, किसी को 2200 वर्ष हो गए, और किसी को 1700 वर्ष हो गए, किसी को 1400 वर्ष हो गए, किसी को 900 वर्ष हो गए, और किसी को 300 वर्ष हो गए, किसी को 150 या 200 वर्ष हो गए। हमारे महापुरुषों के पास में किस बात की कमी थी? किसी बात की कमी नहीं थी। तभी तो उन्होंने स्वयं में शांत रह करके हम जीवों को भी उन्होंने शांति प्रदान की थी। शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि ये संसार भरा हुआ है खटपट से, और इस खटपट में हम भी अटपट बरतना शुरू कर दें तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। हम झंझावातों में फंस जाएंगे। इसलिए जो जीवन मिला है वर्तमान का, उस जीवन को सफल बनाना आपके हाथ में है। मनुष्य देही मिली है। इस जीवन में जरूरी नहीं था कि मनुष्य देही ही मिलती, क्यों करके मिली है, इस पर विचार हम नहीं करते। ये बैल भी तो जीवात्मा है। ये जितने भी पशु हैं, पंछी हैं, जानवर हैं, कीट मकोड़ हैं, वनस्पतियां हैं, और जितनी भी ये मानव जाति है, सभी में जीवात्मा है। सभी को जीवन मिला है और जीने के लिए मिला है। लेकिन क्या जीवन को जीने का ढंग हमको आ गया है? प्रश्न पैदा होता है कि क्या हमको जीने का ढंग आ गया है? नहीं, जीने का ढंग ही तो हम भूले हुए हैं। जीवन को जीना ही तो हम नहीं जानते हैं। जीवन को हमने इसलिए समझा है कि जब प्यास लगे पानी पियो, जब भूख लगे खाना खाओ, जब मन करे तो पुराने कपड़ों को उतार करके नए कपड़े पहन लो, ये जाना है। जब मन करे काम करो, और जब मन नहीं करे तो आराम करो। जब मन करे तो अपना घर बार छोड़ करके इधर उधर घूमने के लिए चले जाओ। तो ये क्या हुआ? ये तो मन के विचार हुए, और मन के विचारों पर जो काम किया जाता है वो बड़ा ही गर्त में ले जाने वाला होता है। अब आप कहेंगे मन के पीछे तो सबको चलना पड़ता है, मन में ही तो अच्छे विचार आते हैं और मन में ही बुरे विचार आते हैं। सत्य है ये। मन के 2 पटल होते हैं, मन एक है, लेकिन मन के 2 पटल हैं, एक सुमन और एक कुमन। सुमन मन के अंदर जो विचार आते हैं वो शुद्ध विचार आते हैं, और कुमन मन के जो अंदर विचार प्रकट होते हैं वो बुरे विचार होते हैं। तो सुमन मन से कुमन मन को जीतना होता है। ये क्या है? ये विवेकता है। जो विवेकशील पुरुष होते हैं वो कुमन मन के विचारों को सुमन मन से समझा देते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाए, बाल्यावस्था में ये सभी लोग काम करते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आते हैं कि किसी के खेत में खरबूज और ककड़ी और खीरे लगे हुए हैं, तो बच्चे आपस में प्लान करते हैं। उनके मन में विचार क्या आता है कि चलो हम शौचालय जाएंगे, शौच जाएंगे जंगल में, और बड़ा सा डिब्बा ले जाएंगे, और जो खरबूज लग रहे हैं या ककड़ी या खीरे हैं किसान के, उसमें से डिब्बे में भर लाएंगे पल्ली तरफ से 2-4। तो ये मन में विचार आया उस बच्चे के, लेकिन फौरन ही दूसरा विचार आता है कि भाई अगर खेत वाले ने देख लिया तो क्या होगा? तो चोर कहलाएंगे और पिटाई बहुत होगी।
तो वो कोमल मन का जो विचार आया था, सुमन मन ने उसे ढक दिया, हटा दिया, रोक दिया। तो महापुरुष कहते हैं, शायद कबीर ने कहा है कि मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर रख शरीर। मन जा रहा है तो जाने दो, आप अपने शरीर को दृढ़ करके एक जगह पर रखो, आप पैरों से साथ मत दो। मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कबहू न चाले तीर। तो कमान का उदाहरण दिया है उन्होंने, तीर कमान का, कि जिस तरीके से तीर कमान होती है और उसमें 3 अंग होते हैं, एक लचीली डंडी का होता है, एक डोरी का होता है और एक तीर का होता है। ये 3 अंग हैं। अब तीनों ही अगर क्रिया करेंगे एक साथ तो तीर चलेगा। तीर को जहां हम छोड़ना चाहते हैं वहां तक पहुंचा सकेंगे, और अगर एक भी इसमें से साथ छोड़ देता है तो तीर आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे ही हमारे मन का हाल है। मन को हम जितना ढीला करके रखेंगे उतना ही मन हमारे काबू में आ जाएगा। मन को जितना हम स्वतंत्र छोड़ देंगे उतना ही अपनी उस दृढ़ता हमारे शरीर में दिखाएगा, क्योंकि ये मन भी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये भी त्रिकुटी का वासी है और ये त्रिकुटी से आत्मा के साथ जुड़ा है। तो ये त्रिकुटी तक पीछा करता है हमारी सूरत का या आत्मा का या हमारी रूह का, पीछा नहीं छोड़ता है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तब भी मन हमारा पीछा करता है और ये हमें रोकने की कोशिश करता है। तो इस मन को काबू में करना है और अपने विचारों को आध्यात्मिक विचारों से जोड़ना है। जब हम आध्यात्मिक सत्संग निरंतर सुनते रहते हैं तो सुनते सुनते सत्संग के हमारे वह आध्यात्मिक ज्ञान प्रवेश करना शुरू कर देता है और हमारी काया पलट होना शुरू हो जाती है। जो अज्ञानता होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और जो ज्ञान होता है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। तो अंधकार मिट जाता है और प्रकाश फैल जाता है। तो जब हमारे अंदर प्रकाश आता है, प्रकाश मतलब ज्ञान, तो हमारी काया पलट होती है। तो आगे स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर परमारथ पात। ये जीव है, मनमुखी होकर के इधर उधर फिरता है, गुरु धारण नहीं करता। जब तक ये आध्यात्मिक गुरु धारण नहीं करेगा तो ऐसे ही झक मारता रहेगा और उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो सकता, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा से प्राप्त नहीं हो सकता, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बहुत बड़े ग्रंथ हम पढ़ ले उनसे प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो वर्णात्मक ज्ञान होता है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो धुनात्मक ज्ञान होता है। तो धुनात्मक ज्ञान में और वर्णात्मक ज्ञान में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कहन पढ़न में जो आया उसे वर्णात्मक गाया। जो हम जिसे कह सकते हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं या सुना सकते हैं, वो वर्णात्मक ज्ञान होता है, वो वाचक ज्ञान होता है, वो धुनात्मक ज्ञान नहीं होता है। तो संतों ने जो हमको दिया है वो धुनात्मक ज्ञान दिया है। हमारी सूरत को, धुनों को पकड़ने की आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि राधा स्वामी कहते सुनाई अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। राधा स्वामी दयाल अंत में यही कह रहे हैं कि अपने जीवन को अगर सफल बनाना चाहते हो तो सतगुरु का साथ पकड़ लो, सतगुरु का हाथ पकड़ लो। सतगुरु तुम्हें ऐसे शुभम मार्ग से इस संसार से निकाल करके ले जाएंगे कि तुम्हारा जीवन इधर भी सुखमय होगा और उधर जब पहुंचोगे तो उधर भी सुखमय होगा। ये सत्संग का माध्यम, संतों का आधार, सद्गुरुओं
कि ये रास्ते जो आध्यात्मिकता के हैं ये बड़े सहज भी हैं और कठिन भी हैं। सहज उनके लिए है जो लोक और परलोक दोनों को समझ लेते हैं। लोकता क्या है, परलोकता क्या है? जीवन तो हमारा दोनों के लिए मिला है, लोक के लिए भी मिला है, परलोक के लिए भी मिला है। लोकता तो हमारी बनती है कि हम माता पिता भाई बहन स्त्री पुरुष बेटा बेटी इन सब से स्नेह करें और इनके जो दायित्व हैं उन दायित्वों को पूर्ण करें। और परलोकता हमारी यह होती है कि सद्गुरु भक्त को हम परमात्मा समझकर, परमात्मा मानकर, क्योंकि सद्गुरु के सिवा और दूसरा परमात्मा जीव का कोई है भी नहीं, तो सद्गुरु को परमात्मा जो मान करके चलते हैं वह उनसे ये आशा रखते हैं कि हमको ये सद्गुरु ध्रुव मुकाम अवश्य पहुंचाते हैं। पहुंचाएंगे कब? जब हम उनके वचनों का पालन करेंगे। तो उनके जो सरल, उनके जो प्रेममयी वचन हैं उन वचनों को सुनकर के हमें अपने जहन में बिठाने की जरूरत है। खाली सुनना भर सत्संग नहीं होता कि हमने सुन लिया, सुन करके उस पर अमल करना, अपने जहन में बिठाना ही सही मायने में सत्संग को सुनना है, अमल करना। तो उस पर जो भी वचन कहे जाएं उनको पूर्णतः समझने का प्रयत्न करो। समझ में नहीं आए सद्गुरु से एक बार नहीं 4 बार पूछो और ऐसी धारणा बना लो कि जब जब सद्गुरु का दर्शन हो तब तक अपनी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो, दोनों ही प्रकार की कठिनाइयों को अपने सद्गुरु के रूबरू हो जाओ। वह सद्गुरु इतने दयालु होते हैं कि वह आप पर दया की वर्षा करके आपको प्रचुतियों में भर देते। ये जो जड़ की पूजा करने वाले लोग होते हैं उस जड़ में से कभी ये आवाज नहीं निकलती है कि तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण हो। ऐसा कभी किसी के भगवान ने या देवी ने या देवता ने नहीं कहा। लेकिन सद्गुरु भक्त एक ऐसे होते हैं कि जब हम अपनी करुणा में पुकार लेकर के उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो वह हमारे उस पुकार को सुनते हैं। और सुनते क्यों हैं? इस वाले के अंदर भी एक आत्मा बैठी हुई है और सुनने वाले के भी अंदर एक आत्मा बैठी हुई है। एक आत्मा दूसरी आत्मा की पुकार को क्यों नहीं सुनेगी? वो जरूर सुनती है, लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयां बहुत आती हैं और ये कठिनाइयां ही एक तरह की परीक्षा होती है। और इन परीक्षाओं से जो दूर नहीं भागते हैं और उन परीक्षाओं का डटकर मुकाबला करते हैं और हर संभव लक्ष्य रखते हैं कि हमको इस परीक्षा में सफल होना है, तो वह एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि हमारा ये लोक भी ना बिगड़े और हमारा परलोक भी ना बिगड़े। परलोक और लोक दोनों घोड़ा वो चढ़े जिनकी करनी सार, जो अपनी करनी को सार कर लेते हैं। एक अन को थामत फिरे और एक अन पर अश्वार। संत मत गृहस्थी मत में से है,
वैराग्य मत नहीं है, संन्यास मत नहीं है, संत मत आध्यात्मिक विषय है और ये गृहस्थी जीवन में रह करके प्राप्त किया जा सकता है और प्राप्त किया है महापुरुषों ने। तो एक घोड़ा तो हमारा यही है जिसमें हम गृहस्थी का पालन करते हैं। तो गृहस्थी के पालन को करने के लिए ईमानदारी का भाव लाए, विचार लाए, प्रेम का भाव और विचार लाए, स्वाभिमानता अपने अंदर रखें, तो हम लोक के कार्यों को बहुत सुगमता